बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के जीवन परिचय के बारे में और साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का जन्म 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। माता का नाम रुक्मिणी देवी था और इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। इनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी साहित्यिक पुरस्कार, हिंदी के सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। 1947 में इनका देहावसान हो गया। बच्चों, साहित्यिक गतिविधियां इनकी क्या थी, यह भी हम देख लेते हैं। प्रारंभ में हरिओध जी ब्रजभाषा में अपनी रचना किया करते थे, परंतु बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की। हरिओध जी के काव्य में लोकमंगल का स्वर मिलता है। अब इन्होंने क्या क्या लिखा उसको भी हम देखते हैं। हरिओध जी की 15 से अधिक लिखी रचनाओं में 3 रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रथम प्रिय प्रवास, द्वितीय पारिजात तथा तृतीय वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है जो 17 सर्गों में विभाजित है। प्रबंध काव्यों के अतिरिक्त इनकी मुक्तक कविताओं के अनेक संग्रह जैसे चोखे चौपदे और दुबते चौपदे, पंख प्रसून, पद्य प्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता आदि इनकी मुक्त कृतियाँ भी हैं। मुक्तक, जिन्हें मुक्तक कविताएं कहते हैं। नाटकों की कृतियाँ, नाटक कौन सा लिखा इन्होंने? पद्म प्रसून, पद्म विजय, प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय और उपन्यास प्रेम कांता। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल, यह इन उपन्यासों की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने की। अब हम आगे इनकी काव्यों में जो विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानते हैं। वर्ण विषय की विविधता हरिओध जी के प्रमुख विशेषता है।
इनके काव्य में, प्राचीन कथानकों में प्राचीन उद्भावनाओं के दर्शन हुआ करते हैं। इनकी रचनाओं में इनके आराध्या भगवान मात्र न होकर जननायक तथा जनसेवक हैं। वियोग और वात्सल्य वर्णन इन्होंने क्या किया है? हरिओत जी ने अपने काव्य में वियोग एवं वात्सल्य का वर्णन भी किया है। और लोक सेवा की भावना हरिओत जी ने कृष्ण की ईश्वर के रूप में, कृष्ण को ईश्वर के रूप में न देखकर आदर्श मानव एवं लोक सेवक के रूप में अपने काव्य में विचित्रित किया है। प्रकृति चित्रण भी हरिओत जी का सराहनीय स्थान रहा। उन्हें काव्य में जहाँ भी अवसर मिला उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। साया ही उनके त्रिविध, साथ ही उनके उसे विविध रूपों में भी अपनाया है। कला पक्ष देखते हैं। भाषा काव्य के क्षेत्र में भाव, भाषा, शैली, छंद और अलंकारों की दृष्टि से हरिओत जी के काव्य की काव्य साधना बहुत ही महान है। उन्होंने अपनी रचनाओं में कोमलकांत शब्दावली युक्त ब्रज भाषा, रस कलश, संस्कृत निष्ठा, खड़ी बोली, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और मुहावरे, दार खड़ी बोली, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे का प्रयोग किया है। इसलिए आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कहा है। अब इनकी शैली को देखते हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने शैली प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों में सफल प्रयोग अपने काव्य में किया। इनके काव्यों में विविध शैलियों तथा अभिव्यंजनाओं विविध शैलियाँ और अभिव्यंजनाएं हुआ करते हैं। जैसे इर्ति वृत्तात्मकता, मुहावरेदार संस्कृत, काव्यनिष्ठ और चमत्कारपूर्ण और सरल हिंदी शैली है। छंद में उन्होंने सवैया, कवित्व, छप्पय, दोहा आदि इनके प्रिय छंद हैं। और इंद्रवृजा, सादुर्ल, द्विक्रीडित, शिखारिणी, मालिनी, बसंत तिलका, दूत, विलंबित आदि संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। अलंकार
इन्होंने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों का भरपूर एवं स्वाभाविक प्रयोग किया। इनके काव्यों में उपमा के अतिरिक्त रूपक, उत्प्रेक्षा और अपहृत, व्यतिरेक, संदेह, संस्मरण, प्रतीप, दृष्टांत, दर्शना और अर्थांतरण न्यास आदि अलंकारों का भावोत्कर्षण प्रयोग मिलता है। बच्चों, बस आज यहीं तक। पुनः कल आपसे मिलेंगे। आप तब तक इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पढ़िए, देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।